के लिए लेके आए हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब्स यानी कि क्रियाएं। ठीक है, VERBS। ठीक है, वर्ब्स यानी कि क्रियाएं। और ये क्रियाएं होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्रिया होती क्या है। क्रिया मतलब एक ऐसा शब्द होता है जो कर्ता के बारे में बताता है। ये कर्ता आखिर करता क्या है, मतलब क्या कर रहा है। जैसे अगर सेंटेंस हमने बोला कि द मदर इज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि माताजी मंदिर जा रही हैं। ये माताजी का कर्म हो गया, मतलब माताजी क्या कर रही है, मंदिर जा रही है। तो जाना एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। अगर वही माताजी खाना पका रही है तो खाना पकाना एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। जो कर्ता के बारे में कर्म बताती है, मतलब वो क्या करता, आखिर करता क्या है। ठीक है, मतलब क्या कर्म है उसका। तो वर्ब्स यानी कि क्रियाएं, वर्ब्स यानी कि क्रियाएं तो ये होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहला प्रेजेंट, और दूसरी होती है PST पास्ट, और फिर तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करें। वर्ब्स यानी कि क्रिया, और ये क्रिया होती है 3 प्रकार की। पहली है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में जो फॉर्म होती है वो हमारी पहली फॉर्म रहती है, वर्ब की पहली अवस्था। वर्ब की पहली अवस्था, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और पास्ट में जो होती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो पास्ट पार्टिसिपल में होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार देखो, इसको रिवाइज करें। ठीक है, वर्ब्स होती है 3 प्रकार की। एक प्रेजेंट वर्ब होती है, और एक पास्ट वर्ब होती है, और एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है। ठीक है, तीनों प्रकार के वर्ब्स हो गए। अब जैसे एक एग्जांपल भी आपको दे दें, जैसे गो, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। तो गो वाला जो रूप है वो किसका है, प्रेजेंट वर्ब है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, WENT वेंट। तो वेंट क्या हो गई, सेकंड फॉर्म, ये हो गई पास्ट वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई, पास्ट वर्ब हो गई। और थर्ड फॉर्म क्या होती है गो की, गोन, GON, गोन। तो गोन कौन सी फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि ये थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, वर्ब्स होती है 3 प्रकार की, प्रेजेंट वर्ब एंड पास्ट वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट होती है उसमें वर्ब की पहली अवस्था रहती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म रहती है, और जो पास्ट होती है वह वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे आप तैयार कर लीजिए, जैसे गो, वेंट, गोन। अब जैसे वेंट हमने बोला तो वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन हमने बोला तो थर्ड फॉर्म, और पहली फॉर्म गो। ठीक है, तो इसमें अब हम एक बात और आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपके नॉलेज के लिए आपको बता दें। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो क्रिया होती है ये, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कम लिखा, कम मीन्स आना, या फिर हमने गो लिखा, गो मीन्स जाना, या फिर हमने ड्रिंक लिखा, अच्छा DRINK ड्रिंक लिखा, ड्रिंक मीन पीना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में SIS जोड़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में SIS जोड़ते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में SIS नहीं जोड़ते हैं। तो सभी को पता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जे हमारा है, ध्यान से सुनना, कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में SIS ही क्यों जोड़ते हैं, ये जोड़ा क्यों जाता है क्रिया में SIS, जे हमें जवाब देना है। जैसे क्रिया गो है, अब गो में यस या यस, ये यस या यस ये जुड़ता क्यों है, ये क्वेश्चन है। मतलब ड्रिंक में हमने यस लगा दिया, ये यस क्यों जुड़ता है, ये क्वेश्चन है। मतलब क्रिया में यस या यस, या यस, ये क्रिया में यस ही क्यों जोड़ते हैं, यस या यस ही क्यों जोड़ते हैं क्रिया में। यहाँ पे कुछ और जोड़ सकते हैं, कुछ और नियम लगा सकते हैं, ऐसा क्यों है, मतलब क्रिया में ऐसा यस क्यों जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर दे है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जितनी वर्ब्स होती हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं, ये सभी क्रियाएं आपकी बहुवचन होती हैं। ये सभी क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं, बहुवचन होती हैं, यानी कि ये सभी क्रियाएं होती हैं प्लूरल वर्ब। कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, प्लूरल वर्ब होती है। सभी क्रियाएं कैसी होती है, प्लूरल। अब जैसे यहाँ पे हमने गो लिखा है,
तो गो भी एक प्रकार की प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, बहुवचन है। ड्रिंक लिखा, ड्रिंक भी एक प्रकार की क्या है, बहुवचन क्रिया है। ड्रिंक भी एक प्रकार की क्या है, बहुवचन क्रिया है। कम लिखा, कम मीन्स आना, कम भी एक प्रकार की क्या है, बहुवचन क्रिया है। तो इसीलिए जब हम एक वचनकर्ता के साथ इन क्रियाओं को उपयोग करते हैं तो ये तो है तो बहुवचन, और एक वचनकर्ता के साथ क्यों लगेंगी भाई। अब इनको एक वचन बनाने के लिए ही हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं, ताकि ये सिंगुलर नाउन के साथ में सुटेबल हो जाए। ठीक, ये यस या यस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, बहुवचन होती है, यानी कि प्लूरल होती है, और इसलिए लगाते हैं ताकि ये सिंगुलर नाउन के साथ में सुटेबल हो जाए, मतलब एक वचनकर्ता के साथ लग सके एक क्रिया, एक वचन इनको बनाते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये सभी क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं, बहुवचन होती है। कैसी होती है, बहुवचन होती हैं, और इनमें ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें इनसे क्या बनाना पड़ता है, एक वचन। हमें क्या बनाना पड़ता है, एक वचन। और एक वचन इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ इनको लगाना होता है, इसीलिए इसको हम एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा यस लगाते हैं। ठीक, ये इसका मेन आंसर हो जाएगा। डैश क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, वर्ब्स होती है तीन प्रकार की, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। आप ऐसे तैयार कर लीजिए, पास्ट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक, डैश क्लियर। फिर एक बार इसको दोहरा देते हैं। एक बार, जितनी क्रियाएं होती हैं वो आपकी सब बहुवचन होती हैं, और एक वचन बनाने के लिए हम इन क्रियाओं में क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ते हैं। ठीक, दैट्स क्लियर। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ क्रियाएं आपको बताएं, वेरियस वर्ब्स। कुछ मेन आपको हम क्रियाएं बताएंगे, वर्ब्स बताएंगे, जो बहुत ज्यादा सेंटेंस में यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि ये लिखने वाली है तो उसे लिख लेना, नोट कर लेना आप। अगर आपको पता है तो उसकी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म पर विशेष ध्यान देना। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, हमें पता तो है लेकिन बट हम उनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं। जब वही सेंटेंस, उसी क्रिया से संबंधित कोई सेंटेंस आता है तब हम वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म आती नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, तो इन पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक, दैट्स क्लियर। अब देखिए कुछ क्रिया है जिसे बता रहे हैं, लिखते जाइए अगर कोई वैसी हो जो आपको पता ना हो। ठीक है, जैसे BEAT, बीट। बीट मीन्स क्या होता है, पीटना। बीट, बीट मीन्स पीटना। अभी हम फार्म में लिखेंगे बाद में। ठीक है, बीट, बीट, बीट मीन्स पीटना। फिर है बिगिन, इसका भी बहुत यूज हो रहा है भाई। इतना ध्यान रखना, हम वो वर्ब्स लिखा रहे हैं जो सेंटेंस में या स्टोरी में बहुत ज्यादा यूज होती है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो वर्ब्स हम लिखाएंगे जो बहुत यूज होती है, जो अक्सर कराया करती है सेंटेंस में या स्टोरी में, वो हम लिखा रहे हैं। ठीक है, तो बिगिन, बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना। बिगिन, बिगिन मीन्स आरंभ, आरंभ करना। ठीक है, बिगिन, बिगिन मीन्स आरंभ करना। फिर है बाइट, BITE, बाइट। बाइट मीन्स होता है काटना। बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना। ठीक है, बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना। इतना ध्यान रखना भाई, बाइट काटना की इंग्लिश कट भी होती है, कट मीन्स भी काटना होता है, लेकिन यहाँ पे जो बाइट है, ये बाइट का मतलब वो दांत से काटना है। ध्यान रखना, दांत से काटना। BITE, बाइट, बाइट मीन्स मतलब दांत से काटना। ठीक, क्लियर। फिर ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। फिर कम, चलो लिख देते हैं, कम लिख देते हैं, चलो COME, कम। कम मीन्स, कम मीन्स आना। ठीक है, कम मीन्स आना। फिर अगला है डिग, DIG, डिग। डिग मतलब खोदना, खोदना। ये भी स्टोरी में यूज होती है ज्यादातर। डिग, डिग मीन्स खोदना। डिग, डिग मीन्स खोदना। अच्छा, ड्रिंक अभी पढ़ा रहे थे आपको, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब
पीना, ठीक है। DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। फिर है ईट, ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। EAT ईट, ईट मतलब खाना, ठीक है। ईट मतलब खाना, ये हमने फॉर्म में लिखी है, ठीक है। अब हम आपको इनकी सेकेंड फॉर्म बताने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इन पे विशेष ध्यान देना। और फॉर्म बताने से पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं। बीट मीन्स पीटना, बीट मीन्स पीटना, एक स्ट्रिक बारे में, उसका मतलब होता है छड़ी से मारना, मतलब छड़ी से पीटना, ठीक है। वो दूसरा होता है। फिर बिगिन, बिगिन मतलब आरंभ करना, बिगिन मतलब आरंभ करना, ठीक है। बाइट, बाइट मतलब काटना, दांत से काटना, एक कट भी होती है, ठीक है। कटवाने में भी काटना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये दांत से काटना, इतना ध्यान रखना। जहां पे बी होती है, ए बी वाली, BIT, इसका मतलब होता है दांत से काटना। फिर ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। COME कम, कम मीन्स आना। DIG डिग, डिग मीन्स खोदना। DRIN के ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। EAT ईट, ईट, ईट मीन्स खाना। अब देखिए इसकी फार्म बताया आपको, ठीक है। बीट की फार्म होती है सेकेंड, बीट की सेकेंड फार्म बीट ही होती है, और थर्ड फार्म होती है बीटेन। क्या होती है? बीटेन, मतलब बीट बीट बीटेन, ठीक। बीट बीट बीटेन तैयार कर लो। फिर है बिगिन, बिगिन की सेकेंड फार्म होती है बिगैन, बिगैन, और फिर थर्ड होती है बिगन, ओके। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है। फिर है बाइट, तो बाइट की सेकेंड फार्म होती है बिट, BIT बिट, और थर्ड फार्म होती है बिट, ठीक है। फिर है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो ब्रेक की सेकेंड फार्म होती है ब्रो, BROKE ब्रो, और थर्ड फार्म होगी ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन। ब्रेक, सॉरी, ब्रेक तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। फिर है कम, कम की सेकेंड फार्म होती है कैम, और थर्ड फार्म फिर कम वही आ जाती है, ठीक है। जो कम होती है वही आ जाती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फार्म एंड थर्ड फार्म सेम टू सेम रहती है, बट सेकेंड फार्म कैम रहती है। सेकेंड फार्म ध्यान रखना, ठीक है, ओके। इस पर सर्किल बना दे, याद रखना, ठीक है। कम मीन्स आना, इसकी सेकेंड फार्म कैम होती है, बाकी फर्स्ट फार्म एंड थर्ड फार्म सेम सेम वही रहती है, मतलब कम, कैम, कम, ठीक है, ओके। कम, कैम, कम, ठीक है। सेकेंड फार्म कैम रहेगी। फिर है डिग, डिग मीन्स खोदना, डिग की होती है डग, डिग, डिग की सेकेंड फार्म होती है डग, और थर्ड फार्म भी होती है डग, ठीक। फिर से देखिए, डिग मीन्स खोदना, डिग, डग डग, ऐसे याद कर लो, डिग, डग 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 डग, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए, डिग, डग डग। फिर है ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीटना, तो ड्रिंक की सेकेंड फार्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फार्म होती है ड्रंक, DRUN के ड्रंक, DRUN के ड्रंक। एक बार फिर से देखिए, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक की सेकेंड फार्म होगी ड्रैंक, थर्ड फार्म होगी ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, याद हो गया होगा। ईट, ईट मीन्स खाना, सेकेंड फार्म होगी है एट, और थर्ड फार्म ईटन, ओके। थर्ड फार्म ईटन। तो ये सभी आपकी क्रिया होगी, कुछ सभी और आगे लिखाएंगे, ठीक है। और एक बार इनको पुनः रिवाइज करवा दें। बीट, बीट मीन्स पीटना, बिगिन, बिगिन मीन्स आरंभ करना, बाइट मतलब काटना, ब्रेक मतलब तोड़ना, कम मतलब आना, डिग मीन्स खोदना, ड्रिंक मीन्स पीना, ईट मीन्स खाना। अब फार्म में देखिए, बीट की सेकंड फार्म होती है बीट, और थर्ड फार्म होती है बीटन, यानी कि बीट, 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 बीटन, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम रहती है, एक ही जैसी रहती है, फर्स्ट एंड सेकंड सेम रहती है, ठीक है। बीट, बीट, बीटन, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है। बाइट, बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कम, कैम, कम। फिर है डिग, डिग, डिग की तो बहुत बढ़िया थी, डिग, डग 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 डग, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फिर ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और कॉमन बता दें, आपको ये कुछ फार्में आपको ऐसी मिलेगी जहां पर आपको ING मिले या IN मिले, आपको ये वर्ड मिले। जैसे यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर वर्ब में अगर आपको IN मिले, कोई ऐसी वर्ब हो
आपको एक ट्रिक बता रहे हैं एक तरीके से, ध्यान से देखना। अगर कोई ऐसी वर्ब हो जहां पर आपको आई एन मिले जैसे वर्ब है, तो समझ जाना कि उसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी उसमें इसकी जगह ए एन हो जाएगा, और जो थर्ड फॉर्म होगी वहां पर हो जाएगा यू एन। क्या हो जाएगा? यू एन। फिर से, अगर कोई ऐसी फॉर्म मिले जहां पर आपको जैसे आई एन आई हो, ठीक है, ए तो वहां पर ए एन कर देंगे, यू एन कर देंगे। फिलहाल ये हर जगह नहीं होता, हर क्रियाओं में नहीं होता, कुछ ही ऐसी क्रियाएं होती हैं, अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी देंगे। कुछ ही ऐसी क्रिया होती है जहां पर ये काम कर जाता है, बाकी हर जगह नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं हम, आई एन बोला मैंने ना, तो आई एन में आप देख रहे हैं बिगिन, बिगिन में आई एन है, तो हम सेकंड फॉर्म जब इसकी बनाएंगे तो आई की जगह क्या कर देंगे? ए कर देंगे, और जब इसकी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आई की जगह क्या कर देंगे? यू कर देंगे। देखिए आई ए यू, मतलब आई ए यू, ठीक। फिर से देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जहां पर आपको आई एन दिखे, तो उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे उसके लिए हम ट्रिक लाए हैं, बहुत शानदार जबरदस्त, लेकिन हर जगह नहीं लगती है, कुछ ही ऐसी क्रिया है जहां ये लगेंगी, ठीक है। जैसे आई एन बोला हमने, ठीक है, तो आई एन सेकेंड फॉर्म बनानी है तो आई की जगह ए कर देंगे, आपको थर्ड फॉर्म बनानी है तो यू कर देंगे, मतलब आई ए यू, ठीक है, आई ए यू। अब जैसे एक एग्जाम्पल बता चुके हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम कहां से दें? ड्रिंक। हाँ ये देखिए, ड्रिंक में आई एन आया, ड्रिंक में भी देखिए आई एन आया है, तो ड्रिंक में आई एन आया है तो हमने आई की सेकेंड, मतलब इसको सेकेंड फॉर्म में ले जाना है, मैंने आई की जगह क्या कर दिया? देखो ये कर दिया, सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आई की जगह हम यू कर देंगे, ये देखिए यू कर दिया तो क्या हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई, है वही। ये ट्रिक हमारी काम कर रही है भाई। अच्छा, एक और वर्ड्स बताएंगे अभी हम, थोड़ी देर अभी लिखेंगे, ठीक है। कुछ अभी और ऐसी वर्ब्स हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने आई एन वाली आपको ट्रिक बताई है, तो आई एन संबंधित बताया है, तो थोड़ा इससे ट्रिक जो भी संबंधित है थोड़ी और बता दें आपको, ठीक है, तो सही रहेगा, ठीक है। तो एक जे है आर आई एन जी, रिंग। रिंग माने सभी जानते हैं, बजाना होता है, रिंग मतलब बजाना, आर आई एन जी, रिंग, रिंग, रिंग मीन्स बजाना, ठीक है। ये वर्ब्स भी बहुत यूज होती है, जैसे चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजा रहा है, ठीक है, वो गिटार बजाता है, ये सेंटेंस में यूज होती है कि नहीं? तो रिंग, ध्यान रखो, रिंग मतलब बजाना, ठीक है। अब देखिए रिंग में भी आई एन आया है, फिर वही हम ट्रिक लगाएंगे, हर जगह नहीं काम करेगी, कुछ ही जहां वर्ब्स होती है वहां काम करेगी। रिंग में भी आई एन आया है आपका, तो हम आई एन आया है तो सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, तो क्या हो गया? रैंक, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस आई की जगह क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे, रन, रंग, क्या हो जाएगा? रंग, सॉरी डबल हो गया, ठीक है, रंग, ठीक है। फिर से देखो एक बार इसको, रिंग में आई एन आया, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ए कर देंगे, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम कर देंगे यू कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। फिर बता रहे हैं, बहुत ज्यादातर क्रियाओं में यूज होती है जहां पर आपको आई एन मिले वहां पर यूज होती है ज्यादातर, 1-2% हो सकती है ऐसी जहां ना यूज होती हो, ठीक है। फिलहाल ट्रिक आपकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो रिंग हो गया, रिंग मीन्स बजाना, ओके। फिर अभी कुछ और लिखते हैं, कुछ और, फॉल, या फिर डबल फॉल, या फिर डबल फॉल। फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना, ठीक है, फॉल, फॉल मीन्स गिरना, गिरना, ठीक है। फिर डबल फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ठीक है, फिर डबल एल, फॉल, फॉल मीन्स गिरना। अब यहां से संबंधित एक और बता दें, ये में एफ ई डबल एल होता है, ठीक है, एफ ई डबल एल, मतलब एक बताएंगे आपको इसके बारे में, ये हो जाता है गिराना, मतलब जैसे पेड़ को काट के गिराना, ठीक है, पेड़ को काट के गिराना, और अगर आप खुद गिर रहे हैं तो वहां पे फॉल, जो भी, ठीक है। फिर फाइट, फाइट वाले से भी जानते, फाइट वाले लड़ना होता है, ठीक है, लड़ाई लड़ना, ठीक है। फिर फाइंड, हाँ फाइंड भी यूज होती है, फाइंड, या फाइंड, फाइंड, फाइंड मीन्स होता है
पाना। ये फाइंड 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 मीन्स पाना, फाइंड भी यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, ठीक है। एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स, देखिए भाई फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है और फ्लाई मीन्स उड़ाना भी होता है, ध्यान रखना। जैसे कहा जाए पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वहां पर देखिए हम फ्लाई लगाते हैं कि नहीं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वहां पर भी फ्लाई का यूज होता है, ठीक है। और अगर कहा जाए मोहन पतंग उड़ाता है तो वहां पर भी फ्लाई का यूज होगा। अगर पतंग उड़ेगी तब भी फ्लाई, अगर, ठीक है, चिड़िया उड़ेगी तब भी फ्लाई, ठीक है, क्लियर। अगर कोई पतंग उड़ा रहा है तब भी फ्लाई, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, फ्लाई का दोनों जगह यूज कर लेते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है और फ्लाई माने उड़ाना भी होता है, ठीक। दैट्स क्लियर, समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं। फिर है फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब, फॉरगेट मीन्स भूलना, ठीक है, फॉरगेट मीन्स भूलना। फिर है गेट, GT, गेट, गेट मीन्स पाना, गेट मीन्स पाना। देखिए अभी बहुत ऐसी क्रिया है जो अभी अभी हमने आपको नहीं बता पाए हैं, आगे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन जो भी आप पढ़िए उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी वर्ब्स है जो आप के समझ में नहीं आ रही है, जो भी हो आपको लगता है कि ये भूल जाएंगे, तो आप उसे तुरंत नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। और अब देखिए इनके हम सेकंड फॉर्म बताने जा रहे हैं, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और बाकी जो बची हुई क्रिया है, वर्ब्स हैं, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक। फाल, फाल मीन्स गिरना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, FELL, फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फेल, ठीक है। और ये फेल मतलब गिराना होता है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, फेल्ड, फेल्ड होती है, फेल्ड, ठीक है, फेल्ड, फेल्ड। फिर ये फाइंड, फाइंड माने होता है पाना, और उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, फाउंड, फाउंड होती है, फाउंड, फाउंड। फिर फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, ठीक है, FLOWN, फ्लोन। देखिए भाई अगर आपको कहीं पर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर ये समझने में दिक्कत हो रही थी, या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, कैसे क्या आपने बताया, ठीक है, जो भी हो। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सब समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, ठीक है, पहली बार हम रिवाइज करा देते हैं इसीलिए 2-2, 3-3 बार, तो वो भी बताइए कि हाँ नाइस है, कैसा रहा, ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। फिर अगला है फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना, तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेटन, फॉरगॉटन, डबल टी बनेगी, ठीक है, फॉरगॉटन, ठीक है। फिर गेट, गेट मीन्स पाना, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, गेट, गोट, गोट, गेट, गोट, गोट, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गिरना गिराना बता दें आपको, देखिए फाल मीन्स गिरना, जहां पे FA बनेगी, ध्यान रखना, जहां पर FA बनेगी वहां पे गिरना होता है, और जहां पे FE बनेगी, ए की जगह क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, तो उसका मतलब हो जाता है गिराना, जैसे पेड़ को काट के गिराना, ठीक है। तो फाल मीन्स गिरना और फेल मीन्स गिराना, फाल मीन्स गिरना और फेल मीन्स गिराना। अब ये फेल कहां से उठाया गया, यहां से भी हो सकता, ठीक है, सेकंड फॉर्म से हो सकता लाया गया हो, ठीक है। तो फिर से देखिए IN वाला, देखिए रिंग में IN आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IN आ गया, तो IN वाले हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, यू कर देते हैं, तो क्या बन गया ये, रिंग रैंग रंग, ठीक है, रिंग रैंग रंग, ठीक है, रिंग रैंग रंग, ठीक है, रिंग रैंग रंग। फिर से देखो ट्रिक, देखो सबसे बढ़िया IN वाली ट्रिक क्या है, देखिए IN वाली ट्रिक है, IN वाली ट्रिक देखिए सबसे बढ़िया IN वाली, ठीक है। यू पहली फॉर्म में तो आई होती है, सेकंड फॉर्म के लिए क्या कर देंगे, ये कर देंगे, और थर्ड फॉर्म के लिए क्या कर देंगे, यू कर देंगे। कुछ ही है क्रिया है जहां पर ये टिक काम कर जाती है, ठीक है। फिर फाल मीन्स गिरना, फाल, फेल, फॉलन, ठीक है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, ठीक है, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगॉटन, ठीक है, गेट, गोट, गोट, ठीक। एक गोट माने बकरी भी होती, वो तो पता होगी, वहां पे ये लग जाती होगी बाद में, ठीक है। तो यह गेट मीन्स पाना है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा, और आगे जो बची हैं क्रियाएं जो भी आगे इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से वो हम आपको अगले वीडियो अपने बताएंगे पार्ट नंबर 4 में। और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद।